माननीय मुख्यमंत्री ने जब महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया था 10 दिन पहले, उन्होंने यही कहा था कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, कोविड के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, भले ही कोविड वैक्सीन आ चुकी हो, तो किसी न किसी तरीके की कार्रवाई करना ज़रूरी है। और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जनता भी इस पे ध्यान रखेगी कि कोविड ज़िंदगी से गया नहीं है, वैक्सीन ज़रूर आई है, पर अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें। तो कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे कोविड का जो नंबर्स हैं स्पाइक अप हुए हैं, तो वहाँ पर हमने थोड़ा नियंत्रण लाने के लिए हमने लॉकडाउन की कहीं किसी किसी जगह पे किया है, सारे क्षेत्रों में नहीं है, पर उन क्षेत्रों पे हैं जहाँ पे एक स्टेडी राइज दिखा है। तो उम्मीद करते हैं जनता खुद शामिल होकर अपने आप का ध्यान रखेगी, मास्क लगाए रखेगी, 2 गज की दूरी बनाए रखेगी और जहाँ भी हो सके बार बार हाथ धोते रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। मैम, ममता बनर्जी ने आज कहा ठीक होकर के हॉस्पिटल से आप लोगों के बीच आऊंगे, लेकिन आप लोग तब तक धैर्य बनाए रखें। नहीं, उनका जो मैसेज है बहुत क्लियर है कि जब जब उन पे इस तरीके का हमला हुआ है वो और सशक्त होकर निकली हैं और ये उनकी खूबी भी रही है और इतिहास ने देखा है, इतिहास उस बात की गवाह है। तो इस तरीके के उन पे हमले करने और इस तरीके से जो विवाद होते हैं, आपसी मतभेद होते हैं, उसको हमले की तरह अंतर्गत कर देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है दिलीप घोष, उन्होंने आरोप लगाया कि ममता जी सिर्फ ड्रामा कर रही है, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं है। देखिए, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है, किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन हो रहा है, किस तरीके से मनमानी हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रहा है, और आप कहते हैं ये सब ड्रामा है और ये सब गलत है, ये सब सिर्फ आप ही सही हैं, आप ही सच्चाई की मूरत हैं, बाकी सब झूठे। तो इस तरीके की बात करना एक विपक्ष के नेता को नहीं सुहाता है। मैम, जिस तरह से ममता पार्टी कह रही है कि साजिश के तहत गुजरात से ट्रेनिंग लेके आए हुए लोग ही कर सकते हैं इस तरह के हमला। नहीं, मैं इस पे क्षेत्रीय विवाद नहीं खड़ा करना चाहूँगी, पर जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में इलेक्शन के समय पे हम वायलेंस देख रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के अंतर्गत आती है, उसमें देख रहे हैं कि वो चरमरा रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से डीजीपी का ट्रांसफ़र हो जाता है, ध्रुवीकरण हो रहा है, हर तरीके से किस किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए। तो दिखाता है, उसी से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पेटेंटेड इलेक्शन कैंपेन है वो बंगाल में शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट कहा बहुत जल्द डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को अंडरमाइन किया है, डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के जो भी उसूल हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम किया है, वो दिखाई देता है, स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री और उनके पूरा जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो इसी काम में लगा हुआ है कि जो भी उसूल हैं उसको ध्वस्त करने हैं। पर इंडिया का फाइट बैक भी हो रहा है। आप युवाओं को देख लीजिए, आप किसानों को देख लीजिए, आप बहुत सारे विपक्षी पार्टीज हम महाराष्ट्र में आप देख लीजिए। तो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि गलत गैर संवैधानिक काम हो रहा है, आवाज़ उठाएंगे। तो डेमोक्रेसी कहीं से ख़त्म नहीं हो सकती है, डेमोक्रेसी की लड़ाई हर दिन लड़नी पड़ रही है, ये सच्चाई है। मैं महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे said that some area of Maharashtra will witness of a strict lockdown measure. Honorable Chief Minister, in his address to the state, had spoken to all the residents of the state to be more careful since there was a steady rise that was happening. He did say there is a vaccine, but COVID has not left our lives. So to be careful. However, we are seeing a steady rise in some particular districts. We've identified those districts and we are ensuring that there is a lockdown so that we can bring the COVID cases under control. So this is a part of the procedure and we are hoping that the residents and the citizens of the state would cooperate totally with the state government. Mamata Banerjee, hospital, I will back soon. She's a strong woman. She has fought in the most difficult circumstances. What we are seeing in West Bengal is a total collapse of whatever election commission guidelines suggest, and the kind of violence we are seeing, which is unprecedented, is unfortunate. And like I have said in my tweet in the morning today, that history is witnessed whenever she has been attacked incorrectly, wrongly, she always rises back and rises back stronger. So people of West Bengal are witnessing this and they will look forward to ensuring that such kind of violence is eradicated by voting for the right person, which is Srimati Mamata Banerjee. Ma'am, BJP was a great drama but not a good script. What a sad thing to say as an opposition leader, as someone who's trying to make a mark in the state, about a sitting chief minister who's emotionally connected with the residents and the citizens of the state. For him to say that they are the only ones who speak the truth, the rest of the world is full of lies, is absolutely, I would say, condemnable, unacceptable, and I think he should apologize to the people of West Bengal for making up comments like these.
When TMC leader said that people from Gujarat. I will not get into state attacks, etc., because I think those are unfortunate comments to make, and I'm assuming that is more to do with election rhetoric. But however, I would not blame any state. I would say it is a BJP patented pattern where BJP undermines all constitutional norms. BJP uses all election authority that they have, the central agencies have, to try and create problems and try and get political mileage out of it. This is exactly what is happening, whether it is about violence, whether it is about law and order breaking down, whether it is about all the divisive agenda that is at the forefront with the kind of comments coming from many of their leaders is, I would say, the patented Bharatiya Janata Party campaign, and I would blame that for what is happening in Bengal. Remember, Rahul Gandhi said that you are a democratic country. I wouldn't want to comment on the reports that are coming from overseas, but however, the question does come forward that in terms of democracy, every democratic norms have been bypassed by the central government. We are seeing an increasing tendency of centralizing all power within themselves, trying to undo the federalism structure that was envisaged by Baba Sahib Ambedkar ji. So this is something that we have seen, whether it's constitutional norms, democratic norms, the Bharatiya Janata Party trying to twist them around, turn them around and turn this into an autocratic nation. However, we are witnessing every single... नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।